एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। x कॉमन कर लेते हैं, क्या होगा, x माइनस 5 माइनस 2 कॉमन किए, अभी आ गया x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। फिर दोनों में x माइनस 5 को कॉमन कर लेते हैं, x माइनस 5 कॉमन किए तो यहाँ x बचेगा और यहाँ माइनस 2 बचेगा इज इक्वल टू 0। फिर इसको क्या करेंगे, अलग अलग सॉल्व करेंगे, ये बन जाएगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, एक आ जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 5 और कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2। क्या लॉजिक क्लियर है? यस सर। आपको y का आंसर 0 लेकर आना है। देखो राइट साइड जो आपका जो गिवन आपको LHS इक्वल टू RHS करना होता है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे 0 लेकर आना था। तो आपसे मैंने पूछा कि x के प्लेस पे क्या क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं सच दैट कि उसका LHS बिकम्स इक्वल टू RHS। तो आप बोलोगे सर x के प्लेस पे 5 पुट कर दो, x के प्लेस पे 5 पुट किए तो 5 माइनस 5 बिकम्स 0, 5 माइनस 2 इंटू इक्वल टू 3, तो 0 इंटू 3 बिकम्स इक्वल टू 0। इसका मतलब x इक्वल टू 5 ऐसा रूट्स मिला, एक ऐसा वैल्यू मिला जो उसको LHS को कर दिया, RHS के बराबर कर दिया। इन द सेम वे x इक्वल 2 पुट किए, 2 माइनस 5 इक्वल टू माइनस 3 और 2 माइनस 2 इक्वल टू 0, तो 0 इंटू समथिंग बिकम्स इक्वल टू 0, फिर से आपका 0 आंसर आ गया। तो कहने का मतलब दो ऐसा वैल्यू मिला जिसको रूट्स बोल रहे हैं, दो ऐसा रूट्स मिला जो सोल्यूशन वो कंप्लीटली आपका LHS को RHS के बराबर कर दिया। यहां तक चमका? यस सर। यस सर। तो यहां तक समझ में आ गया होगा। तो एक काम करते हैं ना, इसको हम बोल लेते हैं अल्फा। क्या बोलते हैं इसको हम, रूट्स को? अल्फा और बीटा। इस रूट्स को हम बीटा बोल देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा बीटा है क्या? अल्फा बीटा आपका जो फैक्टराइज आप करते हो ना, मिडिल टर्म स्प्लिट करते हो, फैक्टराइज करते हो, तो फैक्टराइज करने के बाद जो आपका आंसर आता है, देखो जितना पावर रहेगा उतना ही आंसर आएगा, नो डाउट। पावर 3 तो 3 आंसर, यस सर। पावर 4 तो 4 आंसर आएगा, पावर 1 तो 1 आंसर आएगा, पावर 2 तो 2 आंसर आएगा। तो पावर 2 था तो 2 आंसर आया, तो 2 आंसर आया तो क्या बोल देंगे, एक को रूट्स को अल्फा बोल दिए और दूसरे रूट को क्या बोलते हैं, बीटा बोल दिए। क्या बात समझ में आया? अच्छा, यस। मान लो मैंने बोला कि आप देखो ये क्या है, ये आपका रूट्स है, ये आपका क्या है, रूट्स है आपका ये, ठीक है, ये क्या आपका रूट्स है। तो मान लो मैंने दोनों रूट्स को ऐड करने बोला, तो क्या बोलोगे, बोलोगे सम ऑफ रूट्स बोलोगे, नहीं बोलोगे? यस यस सर। बात चमका? आप लोगों को क्या बोलना चाह रहे हैं आप? यस सर। सम ऑफ रूट्स, Yes, सम ऑफ रूट्स का sir. मैंने बोला सम ऑफ रूट्स क्या होता है? सम ऑफ रूट्स का मतलब अल्फा और बीटा को सम करना है। तो अल्फा कितना है 5, बीटा कितना है 2, सो अल्फा प्लस बीटा मींस 5 प्लस 2 बिकम्स इक्वल टू 7। क्या लॉजिक? 7। यस। अगर मान लो दोनों को Sir. मल्टीप्लाई करने बोल रहे हैं तो क्या बोलोगे? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते? अरे बोलो। Yes. यस सर। यस प्रोडक्ट सर। ऑफ रूट्स मतलब क्या? अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई करना। तो अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई करो, आंसर कितना आता है, बता दो? 10 सर। 10 आता है। तो यहाँ तक सब बच्चों को चमक गया। देखो हम क्या कर रहे हैं आपको समझाने के लिए, हालांकि इस चैप्टर को समझाने के लिए ज़्यादातर टीचर क्या बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं अल्फा है बीटा है, इसको याद कर लो, वैल्यू याद कर लो, इसका आंसर माइनस बी बाई ए सी बाई याद कर लो, रट्टा मारो। बट आपको लॉजिक समझाना चाह रहे हैं हम कि इसका आंसर ये क्यों आया, उसके पीछे रीजन क्या है। अगर बिहाइंड द रीजन आपको इसका लॉजिक पता चल जाए तो फ्यूचर में कितना भी क्वेश्चन चेंज भी कर देगा ना, गारंटी दे रहा है आंसर डायरेक्टली निकालो, मुझे वाले आंसर निकालोगे आप। तो लॉजिक समझने का ट्राई करो कि इसका पीछे लॉजिक क्या है, क्योंकि आप अगर आंसर याद करोगे माइनस बी अपॉन ए, सी अपॉन ए, माइनस डी अपॉन ए, ई अपॉन ए, एफ अपॉन ए, याद करने नहीं बोल रहे कभी हम चाह रहे हैं कि आप उसके लॉजिक को समझो। लॉजिक क्लियर एक बार हो गया, कितना भी आपका वेरिएबल वेरिएशन क्वेश्चन में आ जाए आप ऑटोमेटिक आंसर निकालोगे। उस बात को समझो जो बोलना चाह रहे हैं। मैंने बोला कि एक्चुअली अल्फा बीटा क्या है। अल्फा बीटा आपका फैक्टराइज करने के बाद जो आंसर, जो रूट्स, जो सोल्यूशन, जो जीरोज आ रहा है ना, दैट इज अल्फा एंड बीटा। आपको जनरल क्वेश्चन दे देते, मान लो बोलते ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो बोलते बता इसको सॉल्व करो। ऑब्वियसली यहाँ पे वो नंबर है नहीं, इंटीजर है नहीं, तो सॉल्व तो कर नहीं पाएंगे। तो बोल देंगे दो दो रूट्स तो आना ही है, तो बोल देंगे फर्स्ट रूट को अल्फा बोल देंगे और सेकेंड रूट्स को खुद से बीटा बोल देंगे। यही चीज़ आपका जनरली इसको याद करने बोला जाता है। बट मैंने बोला कि याद मत करो, आप यहाँ इस लॉजिक से समझो कि अल्फा बीटा किसको बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, फिर दोनों को समेशन कर रहे हैं, फिर इसको मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं। तो समेशन वाले को सम ऑफ रूट्स बोल दिए और मल्टीप्लीकेशन वाले को प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बोल दिए। क्या यहाँ तक चमका सा बच्चों को? यस सर। आगे बढ़ सकते हैं क्या? यस सर। अच्छा, आगे बढ़ सकते हैं। Yes, sir. तो मुझे परमिशन मिल गया आगे बढ़ने का, जैसे आपकी इच्छा। हाँ जी, तो देखो यहाँ पे ध्यान दो। सो आपने सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना सीख लिया।
एक काम करते हैं ना, अब यहाँ से फॉर्मूला को हम डिफाइन करते हैं। अगर मान लो आपको बोला जाता इसी क्वेश्चन को देखकर, ध्यान सुनना जो बोल रहे हैं छोटू, ध्यान सुनना, इसी क्वेश्चन को देखकर आपको बोलते हैं डायरेक्टली बेटा आप निकालो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, डायरेक्टली निकालना सीखो। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, डायरेक्टली आंसर बोलो क्या होता है। तो मैंने इसको सॉल्व करके चेक किया, अल्फा प्लस बीटा 7 आता है, अल्फा इंटू बीटा 10 आता है। मुझे पता है इसका आंसर 7 आना चाहिए, मुझे पता है इसका आंसर 10 आना चाहिए। तो क्या इसका आंसर 7, इसका आंसर 10 लाने के लिए क्या करेंगे, चेक करना। तो यहाँ मुझे 7 कहाँ दिखा, यहाँ 7 दिख रहा है। 10 कहाँ दिखा, यहाँ मुझे 10 दिख रहा है। थोड़ा कंपेयर करते हैं। जनरल इक्वेशन क्या होता है, क्या जनरल इक्वेशन ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है क्या? यहाँ पे किसी बच्चे को डाउट है, मुझसे पूछ सकता है क्या इसको हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते? इतना बताओ, Yes, Yes, sir. sir. उसी देख के form बताओ बेटा लोग, ए कितना है इस क्वेश्चन में, देख के बताओ ए कितना है, 1 में। 1 कितना है, -7, 7 minus 7 सी कितना है, 10 10। अब ध्यान सुनो, आपको आंसर अल्फा प्लस बीटा का 7 चाहिए था, बट यहाँ पे -7 है। तो -7 को +7 कब ला पाओगे, जब आप बाहर माइनस टर्म से मल्टीप्लाई करोगे। yes sir इसका मतलब पक्का है ना कि आपको बी को ही लेकर चलना पड़ेगा, बट बी अगर सिंपल लेकर चलोगे तो -7 आंसर आ जाएगा, बस +7 चाहिए था, बाहर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, इतना बताओ। yes sir तो बताओ Yes, sir. अब इसमें क्या डिवाइड करें, इसमें क्या ए बी सी में क्या डिवाइड करें कि उसका आंसर 7 ही रहे, तो ऑब्वियसली 1 डिवाइड 1 ए से डिवाइड करेंगे। चेक करो है क्या, Yes, sir. तो बताओ क्या लॉजिक Okay. फील कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे, बताओ। Yes, sir. इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा का आंसर -b/a होना चाहिए, तब जाके मेरा आंसर 7 आएगा कि नहीं आएगा। और Yes, sir. yes sir बीटा का आंसर प्लस में ही है और यहाँ भी आंसर प्लस में है। तो 10 में क्या डिवाइड करोगे, आंसर 10 रहेगा, तो 10 में 1 डिवाइड करो। 1 अल्फा इंटू बीटा का आंसर क्या होना चाहिए, बोलो जल्दी। so C upon A अब बताओ सब बच्चों को चमका, क्या आपको रट्टा मारना पड़ेगा, क्या लॉजिक क्लियर है? yes sir logic clear है मतलब कल को हम क्वेश्चन वेरिएशन दे देंगे तो क्या आंसर निकाल लोगे क्या? क्या सर चलो क्वेश्चन थोड़ा सा वेरी कर दें, क्या आंसर निकाल लोगे डायरेक्टली आप? yes sir Yes, sir. तो मतलब सारे बच्चे यहाँ पे अल्फा और बीटा का मतलब समझ चुके हैं मेरे ख्याल से। नहीं बैठना है, कुछ ना कुछ करते रहना है। देखो तो आपको थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल तक लेके जाते हैं। तो अभी तक हमने जो पढ़ा वो क्या था आपका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक, मतलब पावर 2 तक था, है ना। अब थोड़ा चेक करते हैं हम लोग पावर 3 पे क्या होगा। क्या जनरल इक्वेशन लिख दें यहाँ पे हम, क्या ऐसा बोल सकते हैं, 2 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0? बोलो कोई दिक्कत? No, sir. तो ये बताओ पावर यहाँ पे कितना है, 3. तो रूट्स कितना आएगा बेटा? 3. तो उस रूट्स का नाम क्या क्या कर दे बताओ, क्या उस रूट्स का नाम अल्फा बीटा और गामा कर दे क्या? Yes, sir. आपको जनरली क्या करना होता है, आपको हमेशा सम ऑफ रूट्स निकालना होता है, ठीक है, और आपको एक बार प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना होता है। इस बात को ध्यान देना। सो व्हाट इज द टोटल कॉम्बिनेशन दैट यू कैन मेड हियर, लाइक फॉर सम ऑफ फ्रूट्स एंड फॉर प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हो? देखो तो क्या अगर मान लो अगर सम ऑफ फ्रूट्स की बात की जाए तो सम ऑफ फ्रूट्स का मतलब क्या होगा बताना, क्या अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होगा? Yes, sir. yes क्या sir प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स आपका होगा अल्फा इंटू बीटा गामा प्लस गामा इंटू Alpha. अल्फा, या फिर अल्फा बीटा गामा तीनों का मल्टीप्लिकेशन होगा क्या? Yes, sir. क्लियर yes है? sir अच्छा लिखते कैसे देखो, इसको बोलते हैं टेकन वन एट अ टाइम। क्या बोलते हैं इसको? टेकन वन एट अ टाइम, रूट्स को एक बार लेके चलना है। इसको बोलते हैं टेकन 2 एट अ टाइम, एक बार में 2 रूट्स को लेकर चलना है। इसको क्या बोलेंगे? टेकन कितनी बार लेकर चले रूट्स को यहाँ पे? 3 और ऑल एट अ टाइम। ये बात समझे नहीं समझे, इसको दोबारा बताना पड़ेगा, बताओ एक बार। No, sir. समझ गए. समझ गया क्या? Yes, sir. तो रूट्स को यहाँ पे 1 एट अ टाइम, मतलब एक बार में एक ही रूट्स आपका आना चाहिए। एक बार में एक ही रूट्स आने का मतलब ये हुआ कि अल्फा किए फिर बीटा किए फिर गामा किए, सबको प्लस कर दिए। 2 बार 2 एट अ टाइम, मतलब एक बार में 2 रूट्स को लेकर चलना था, एक अल्फा बीटा को लिए कॉम्बिनेशन,
फिर बीटा गामा के लिए फिर कॉम्बिनेशन, फिर गामा अल्फा के लिए कॉम्बिनेशन। नाउ अब 3 एट ए टाइम मतलब तीनों को एक साथ लेकर चलना है, तो अल्फा बीटा गामा। तो बताओ यहाँ पे 3 रूट्स मिला कि नहीं मिला, बताओ। फर्स्ट सेकेंड Yes, sir. नहीं मिला, Yes, sir. तो थर्ड 3 मिल गया ना, 3 ही चाहिए था हम लोग को। कितना चाहिए था? 3। अच्छा दोबारा सुनो, जब 1 एट ए टाइम बोला जाएगा, याद रखना, जब 1 एट ए टाइम बोला जाएगा, 1 का मतलब देखो ऑड नंबर। 1 कैसा है? odd number, Odd number. जब ऑड नंबर होगा, जब आपका ऑड नंबर होगा, तो आप हमेशा नेगेटिव ऑफ कोएफिशिएंट अपॉन एक्स क्यूब का को ए से डिवाइड करोगे। हमेशा डिवाइड आपको ए से ही करना है। अगर इवन नंबर ऑफ टर्म लेकर चलोगे तो पॉजिटिव ऑफ कोएफिशिएंट अपॉन ए। समझ गए बात? अच्छा, तो 1 का मतलब ये हुआ कि ए के बाद पहला, ए के बाद पहला कौन सा है? बोलो। ए के बाद B. तो कोएफिशिएंट है, पहला कोएफिशिएंट। ए के बाद कौन सा कोएफिशिएंट दिख रहा है यहाँ पे? B, Sir, B. B. बी। तो 1 एट ए टाइम यहां लेके चले ना, तो 1 कैसा है? ऑड yes sir, की नहीं है, ऑड में क्या अप्लाई करेंगे? माइनस, तो लिख देंगे माइनस बी अपॉन A. A, ए। अब ये क्या है? 2 एट ए टाइम था हमारा। 2 मतलब क्या? इवन नंबर। तो ए के बाद दूसरा कोएफिशिएंट कौन सा है? ए के बाद पहला बी है, दूसरा क्या है? सी है। तो इवन C. C, पॉजिटिव तो हो जाएगा प्लस सी अपॉन A, ए। क्या लॉजिक क्लियर है? नाउ 3 एट yes sir, ए के बाद तीसरा कौन सा है? पहला दूसरा तीसरा कौन सा है? डी। तो बट D. 3 मतलब क्या? ऑड नंबर। तो ऑड में क्या बोलेंगे? माइनस डी अपॉन। A, तो क्या डायरेक्टली आप यहाँ रूट्स निकाल पा रहे हो क्या? yes sir, क्या यहाँ पे किसी बच्चे को डाउट है? No, sir. No, sir. कॉपी कर लो इसको पहले आप। no sir, कॉपी करो तो नेक्स्ट बताते हैं। तो यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए। क्या किसी बच्चे को डाउट है यहाँ तक? no sir, ये आपका पावर 3 तक है। चलो एक लेवल और लेके जाते हैं आगे। तो बताओ, अगर मान लो आपका है ax का पावर 4 bx का पावर 3 प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो मैंने बोला इसका कितना रूट्स आएगा पहले ये बताओ। 4, 4। Sir, 4. कर रूट्स को अल्फा बीटा गामा और चौथा कौन सा कर ले? डेल्टा। क्या कर लेते? इसका नाम क्या है? डेल्टा। Delta. delta, तो 4 रूट से छोटू। तो क्या बोला मैंने? कैसे कैसे करना है? पहले टेकन 1 एट ए टाइम, फिर टेकन 1 2 एट ए टाइम, Two. फिर टेकन 3 एट ए Three टाइम, at a फिर time. टेकन ऑल एट Four at 4 एट ए टाइम। ठीक है, और मैंने आपको समझा दिया कि 1 का मतलब ऑड। 1 मतलब ए के बाद पहला कौन सा है? ऑड रहेगा तो माइनस बी, माइनस अपॉन ए। इवन रहा तो माइनस प्लस अपॉन ए। इतना ही करना है ना। चलो, तो पहले बताओ, अगर 1 एट ए टाइम लिए चले, 1 एट ए टाइम, तो बताओ क्या बनेगा रूट्स वैल्यू? जल्दी बताओ, जल्दी बोलो। alpha plus अल्फा beta सब plus 1 एट ए टाइम beta मतलब सबको एक ही बार plus- लेके चलना है, सिंगल सिंगल। Yes, sir. अल्फा Alpha प्लस plus बीटा प्लस beta plus गामा gamma प्लस plus डेल्टा। delta, अच्छा, 2 एट ए टाइम मतलब एक बार उन दोनों को लेके चलना। क्या क्या होगा? alpha Alpha beta beta plus plus में beta beta gamma beta gamma gamma प्लस plus गामा इंटू डेल्टा gamma प्लस into डेल्टा delta इंटू plus delta alpha. into alpha, चलो, टेकन 3 एट ए टाइम तो क्या होगा? अल्फा बीटा गामा, beta gamma फिर बीटा गामा plus डेल्टा, फिर delta, गामा डेल्टा अल्फा। बोलो, क्लियर है? yes sir, और फोर्थ Yes, कौन sir. सा होगा? ऑल एट ए टाइम या 4 एट ए टाइम? तो क्या होगा? अल्फा चारों एक साथ अल्फा गामा बीटा गामा डेल्टा। यही ना? डेल्टा. चलो, तो 1 एट ए टाइम मतलब ए के बाद पहला, तो 1 मतलब ऑड। क्या हो जाएगा इसका आंसर? जल्दी बताओ। माइनस बी अपॉन। माइनस बी अपॉन ए. a, चलो इसका आंसर बोलो जल्दी। c upon a, सी upon A. अपॉन इसका आंसर, d upon D a, upon A. minus d upon माइनस a, डी अपॉन ए माइनस ए. इसका आंसर। ये ई c अपॉन ए. upon a, अरे इतना सिंपल हो गया आपके लिए। आप तो बहुत होशियार हो गया बच्चे लोग। देखो, अब बोल रहे हैं आपको रूट्स निकालने। बोलो कितना सिंपल आंसर निकालना। देखना, मैंने बोला 5x का पावर 4 प्लस 3x का पावर 3 प्लस 2x का पावर 2 प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बताओ आंसर, बताओ तो। पहला आंसर कितना हो जाएगा? जल्दी बताओ। -3 अपॉन 5, यस और नो? yes sir, दूसरा आंसर बताओ।
2/5। 2/5. तीसरा आंसर -1/5। 1/1/5. चौथा आंसर 1/5. इतना होशियार हो गया तुम लोग, अब आराम से कर लिया तुम लोग। समझ में आता है नहीं आता है? यस सर Yes, आता sir. है। पावर कर दिया जाए पर आराम से आंसर निकाल लोगे, इसका मतलब तो है कि नहीं? क्योंकि आपके लॉजिक Yes. क्लियर हो गया आपके लिए। तो इस चैप्टर में बेसिकली आपको यही करना था कि आपको रूट्स निकालना प्रॉपर सीखना था, जो मैंने आपको सिखा दिया। रूट्स निकालते कैसे, रूट्स का एक्चुअली मतलब क्या होता है, ज़्यादातर बच्चों को रटवाया जाता है ये सब चीज़, बट मैंने आपको लॉजिक सिखाया कि आप सिर्फ दो पे डिपेंडेंट क्यों रहोगे, अल्फा बीटा ही क्यों, अल्फा बीटा गामा निकालेंगे, अल्फा बीटा गामा डेल्टा भी निकालेंगे, है ना? जो भी बोलेगा, जितना रूट्स बोलेगा उतना निकाल सकते, बिकॉज मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। कॉन्सेप्ट क्लियर, जितना रूट्स बोलेगा निकाल देंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, रट्टा मार के बैठोगे तो 2 रूट्स निकालने में पानी पसीना निकल जाएगा आपका। समझ रहे बात को, क्या बोलना चाह रहे हैं? यस सर। Yes, sir. कभी कभी क्या होता है कि आपका रूट्स गिवन होता है, बोलता है इक्वेशन बताओ क्या होगा। ध्यान सुनना जो बोलने जा रहे हैं, देखना। क्वेश्चन था आपका एक्स स्क्वायर, फिर से सेम क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, x² - 7x + 10 = 0। ये था आपका क्वेश्चन। तो हमने देखा कि इसका, अच्छा बताओ तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, जल्दी बोलो। 7. 7, वेरी गुड। अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, जल्दी बोल तो। 10. 10. चलो, मैंने बोला बताओ, इससे आपको क्वेश्चन में आपको ये गिवन रहेगा। अब बोलेगा बताओ आप इक्वेशन कितना होना चाहिए। ध्यान सुनना, ये आपको मालूम नहीं पता, ये आपको नहीं पता, बट ये दो पार्ट पता है। सम ऑफ रूट्स गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स गिवन है। बोलेगा फाइंड द इक्वेशन कि आपका अगर सम ऑफ रूट्स गिवन है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स गिवन है तो कैसे करेंगे। देखो, ये तो पक्का है कि पहला टर्म x² ही रहेगा। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, 7 है, बट हमें आंसर क्या -7 लेके आना था। तो क्या ऐसा कर लें कि माइनस ऑफ सम ऑफ रूट्स, देख तो। अब बाहर क्या है, x। ये 10 किसके बराबर है, अल्फा इंटू बीटा के बराबर। क्या है, ऐसा लिख ले, इंटू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। यस सर। Yes, sir. तो आपको अगर सम ऑफ रूट्स गिवन है, अगर आपको सम ऑफ रूट्स गिवन है या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स गिवन है, तो उससे इक्वेशन कैसे निकालते हैं। इसका इक्वेशन निकालने का तरीका हो गया x² - सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट = 0। आपका आंसर हाथों हाथ तुरंत आ गया। देखो, चेक कर लो, निकालो तो, पुट करो। x² आंसर कितना है, -7। कितना था इसका, -7 था। नहीं सर 7 था। 7, x² - 7 इंटू x प्लस 10 = 0। चेक कर तो आ गया क्या आंसर, x²। यस सर। Yes, sir. मतलब आपको हम हमेशा लॉजिक पे ध्यान दे रहे कि आप लॉजिक समझ जाओ, ऑटोमेटिक आंसर निकालना सीख जाओगे। समझ रहे हो बात को? यस सर। तो कल तक सब बच्चे चैप्टर 2 को कंप्लीट करके, कल तक नहीं, आज रात को 10 बजे तक, 10 o'clock तक, 10 बजे तक सारे बच्चे मुझे चैप्टर 2 को कंप्लीट करके मुझे सेंड कर देंगे, और जो डाउट रहेगा कल क्लास में क्लियर कर देंगे। ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपका फिर हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, 4th चैप्टर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अगर मैथ्स को हम 3-4 चैप्टर कंप्लीट करके फिर साइंस को हम आगे बढ़ाएंगे। तो ये आपको आज रात तक भेजना है, जो डाउट बचेगा। अच्छा, आप हो सके तो RD शर्मा भी ट्राई करो, NCERT एग्जाम्पलर भी ट्राई करो। जो डाउट होगा कल मेरे से पूछना, 1 घंटा 1.5 घंटा जितना टाइम होगा आपको डाउट बताएंगे। अगर टाइम बचेगा तो आपका चैप्टर 4 स्टार्ट कर देंगे। अगर मान लो पूरा क्लास डाउट में नहीं करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कल सिर्फ और सिर्फ डाउट क्लास, और टाइम बचेगा तो नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। तो आपका होमवर्क है आज रात तक सारे बच्चे का होमवर्क मुझे मिल जाना चाहिए। पॉलिनोमियल्स का NCERT से, एग्जाम्पलर से, एग्जाम्पल एंड RD शर्मा, जितना हो सके सॉल्व करो और मुझे सेंड करो। क्लियर है? यस सर। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, Okay, sir. कंटिन्यू करते हैं।